નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી દ્વિતીય ભાષા, કૃતિ નંબર 5, જેનું નામ છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ, એટલે કે સ્વરાજ્યનો પાયો, અને એના સર્જક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર. તો થોડોક સર્જક परिचय मेलविए. विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था. उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. आपको आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, ये जो उपन्यास हैं, उपन्यास એટલે નવલકથા, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, ये नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरदचंद्र की जीवनी એટલે કે એમની આત્મકથા, એમના જીવન ચરિત્ર તો આ વગેરે એમણે લખ્યું છે. विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया. बाद में स्वतंत्र लेखन की अपनी जीविका का साधन, स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम એટલે કે 1857 लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. એટલે કે મૂળ આ ઐતિહાસિક એકાંકી છે કે જેમાં 1857માં જે બળવો થયો અને એમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈએ જે ત્યાગ આપ્યો અને જે સંઘર્ષ કર્યો એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. એટલે આઝાદીની ચળવળમાં, ભારતની સ્વતંત્રતાની ચળવળની અંદર પુરુષોની સાથે સાથે સ્ત્રીઓએ પણ ખૂબ મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. સર્જકે આ કહેવું છે. તો આ એકાંકી के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है. એટલે કે સ્વરાજ્યની બુનિયાદ એટલે કે પાયાના પથ્થરો છે, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. એટલે આ બધા જ પાત્રોએ, એમાં તો ખાસ કરીને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈએ આઝાદી મેળવવા માટે પાયાના પથ્થરનું કામ કર્યું છે. કહેવાનો મતલબ આ છે. તો જુઓ, હવે આ જે એકાંકી છે આનું સ્વરૂપ, એના જે પાત્રો છે એ પાત્રોમાં લક્ષ્મીબાઈ, જુહી, મુંદર, रघुनाथ राव, तात्या અને सेनानायक. रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है એટલે કે રાવટી એટલે કે છાવણી. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है.
पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के સૈનિકો की वेशभूषा में हैं। એટલે જો પહેલું જ તે દ્રશ્ય છે ને એ જાણે કે પોતાના હૃદયમાં બદલાની ભાવના અંગ્રેજો પ્રત્યેની એ તો છે જ। એટલે લક્ષ્મીબાઈ પોતાની બહેનપણી જૂહીની સાથે એકદમ ઉત્તેજિત અવસ્થા એટલે કે આક્રમક મુદ્રામાં છે। તો શું કહે છે લક્ષ્મીબાઈ અને જૂહીનો સંવાદ શું છે અને એમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈનો વતન પ્રેમ કેવો પ્રગટે છે તો આપણે સંવાદોને જોઈએ। मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम्र घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। એટલે જુઓ કે જૂહી અને લક્ષ્મીબાઈના સંવાદોમાં પણ એક જ વાત છે કે હું મારી ઝાંસી કોઈ પણ સંજોગોમાં નહીં આપું અને આપણી પહેલી ફરજ શું છે કે આપણે એના માટે આઝાદી મેળવવા માટે જમીન તૈયાર કરવી, ઇન ધ સેન્સ કે પાયાના પથ્થર બનવું। હવે લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે, એની વેદના શું છે અને ક્યારેક એ ઉશ્કેરાટ છે, ગુસ્સો છે, આવેગ છે, પણ એ બધું જ ભારત માતાને આઝાદી અપાવવા માટે છે। તો મુસ્कुराकर क्या कहती हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जब ये डायलॉग होता है तब मुंदर जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक जूही की भी सहेली है, तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। ओह,
समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। शक पकाकर એટલે આમ एकदम हड़बड़ाई जईने, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं कि भाई आज ये सरदार छे तात्या, ये तने એને તું स्वामी माने थे कि हमने रोक के विलासिताમાં ना जाए। जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था कि भाई तात्याए जाने कहूँ कि भाई राव साहेब तने नृत्य करवा माटे बोलावे छे तारे ना पाड़ दी थी। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। જો કેવું પ્રભાવક વ્યક્તિત્વ છે રાણી લક્ષ્મીબાઈની પાસે પણ એમની સાથે રહેનારી નારીઓ પણ કેટલી અદકેરી છે કે એમના મતે એમની કલા કરતાં પણ દેશ મહાન છે અને એટલે જ એ લોકો સ્વરાજ્યની નીંવ પાયાનો પથ્થર બનવા માટે યોગ્ય છે। તો શું કહે છે જુઓ કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ આ બધું સાંભળે છે ત્યારે એમને અંદરથી ઊંડો નિશ્વાસ લઈને શું કહે છે, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। એટલે જો કે દુશ્મનો આવી ગયા છે અંગ્રેજો અને આ લોકો વિલાસિતામાં ડૂબ્યા છે, તો અંગ્રેજો જ્યારે હુમલો કરશે ત્યારે ખબર પડશે કે અરે રે અમે તો વિલાસિતામાં ડૂબ્યા છે ને અમારી ફરજ અમે ચૂક્યા છીએ। એ વાત અહીં મૂકી છે। શું કહે છે કે दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही है। हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी। भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। હવે જ્યારે આ સંવાદ થઈ રહ્યો છે ત્યારે દૂરથી એકદમ તોપો જે છે એ તોપોનો સ્વર અવાજ આવે છે। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ કોઈ કહે છે, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह કે તાત્યાને બોલાવ કે હવે તો આપણે સ્વરાજ્યનું નીંવ બનવાનું છે, તો આ અંગ્રેજોની સામે યુદ્ધ કરવું જ રહ્યું। खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। हवे आजे जूही
મુંદર અને રાણી લક્ષ્મીબાઈનું તાત્યા અને રઘુનાથરાવ અરે તાત્યા જે છે એ અને રાવ સાહબ જે છે એમની જે બેદરકારી છે એના વિશેનો સંવાદ ચાલે છે. એ વખતે રઘુનાથરાવ પ્રવેશે છે. હવે રઘુનાથરાવ શું કહે છે? महारानी आपने सुना? क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. क्या? पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ. अब पेशवा की आंखें खुलेंगी. रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो. રોજ ગ્વાલિયર કા કિલ્લા નહીં લે શકેગા. જે પેલો જનરલ રોજ હતો એણે જ્યારે ચઢાઈ કરી ત્યારે મુરાર નામની જગ્યામાં પેશવાની સેનાને હરાવી દીધું. હવે રઘુનાથ શું કહે છે? मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा. मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ. केवल आपको सूचना देने के लिए आया था. और जूही, तुम भी जाओ. लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं. जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं. और तात्या प्रवेश करते हैं. कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ. इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को. यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है. હવે જો કેટલો કટાક્ષ કરે છે એ વખતે તાત્યા જવાબ આપે છે કે भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है. हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं. शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं. श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी. કહે છે કે જો આ જે થઈ રહ્યું છે કદાચ આ બ્રાહ્મણોને ભોજ આપવા માટેની ના બધા એના જ અવાજો છે. सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए. भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी कि કેમ અમને મેણા મારતા રહેશો? तू कहती है? अच्छा, लेकिन હવે મુંદર આવે છે. सरकार, सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ. तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थीं. तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? सरकार, ये स्वामी भक्त हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है. खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा. अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है. इसलिए तो आया हूँ भाई साहब. आप जो कहेंगी वह करूँगा. जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा. तो जाओ, तलवार संभाल लो. नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो. भूल जाओ राग रंग. याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है. हमें रणभूमि में मौत से जूझना है. महारानी, आपकी जय हो. मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ. जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है. ऐसा ही होगा. तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है. जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं.
चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, कि આપણે જે લડીએ ને એ કલંકિત વાળું ના હોય, આપણે પીછેહટ ના બતાવી જોઈએ। ऐसा ही होगा। તાત્યા એટલે કે આવું જ થશે। પછી તાત્યા શું કહે છે એના જવાબમાં, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। અને હવે જુઓ પેજ નંબર 18 પર શું કહે છે યુદ્ધની તૈયારીના સ્વરૂપમાં। लक्ष्मीबाई कैसे, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या जाए छे त्यारे मुंदर, जूही અને લક્ષ્મીબાઈ છેલ્લો આ પડદા ઉપર જે પહેલા હતા એ જ હવે છેલ્લે છે। सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी और मैं तोप खाना संभालूंगी और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्ति करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। અને એટલે આ ત્રણેય જણા મહાદેવના નામનો ઉદ્ઘોષ કરે છે અને પશ્ચાત ભૂમિમાં ઉદ્ઘોષનો અવાજ આવે છે અને આ જ રીતે ધીરે 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 શાંતિ છવાવા લાગે છે, પ્રકાશ ઉભરવા લાગે છે અને પૃષ્ઠભૂમિની અંદર ગીતા પાઠનો સ્વર સંભળાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ જે એકાંકી છે એમાં જે પાત્રો છે એમાં સૌથી વધારે ઉડીને આંખે વળગે એવી વાત છે કે ભાઈ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, એની સાથેની મુંદર અને એની સાથેની જૂહી, એ લોકો કેવી રીતે દેશભક્તિને વરેલા છે અને રાવ સાહેબને વિલાસિતામાંથી બહાર લાવવા માટે તાત્યાને કેવી રીતે મેણા મારીને તૈયાર કરે છે। એટલે મહારાણી માટે રાજ્ય નહીં પણ દેશ મહાન છે અને જ્યાં સુધી આવી દેશભક્તિવાળી નારીઓ ભારતમાં હશે ત્યાં સુધી આ દેશ જે છે એ ક્યારેય પાછો નહીં પડે। એટલે આ સ્વરાજ્ય કી નીંવ બનવાની જે વાત છે એમાં સાચા અર્થમાં સ્ત્રીઓએ જે યોગદાન આપ્યું છે એ ખૂબ જ સુંદર છે। હવે જુઓ, તમારે સ્વાધ્યાયની અંદર શબ્દાર્થ और ટિપ્પણીમાં ऐशो आराम, प्रतिज्ञा, दुत्कारणा, स्वराज्य, व्यग्र, रागरंग, रणभूमि, अंकित, उत्तेजित आ बधा લખવાના છે। પ્રલયથી શરૂ કરીને ઉત્તેજિત સુધીના બધા જ મુહાવરે ખાસ એટલા માટે કે તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય છે એટલે મુહાવરે લખવાના છે। એના પછી સ્વાધ્યાયના ચોપડાની અંદર એક બે વાક્યમાં જવાબ આપો અને એમાં બહુ જ અગત્યનો વર્ષોથી પૂછાતો આવેલો પ્રશ્ન છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ કી ચિંતા કા કારણ ક્યા થા, પહેલો પ્રશ્ન। બીજું કે રાની લક્ષ્મીબાઈ ક્યાં પડતી थी, જે આમાં પ્રશ્ન છે નહીં પણ અગત્યનો છે અને વારંવાર પૂછાય છે કે જવાબ છે રાની લક્ષ્મીબાઈ ગીતા પડતી थी। આ તમારે જાતે પ્રશ્ન બનાવવાનો અને જાતે લખવાનો રહેશે, એટલે આ પણ તમારે કરવાનું છે। અને એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, રાણી લક્ષ્મીબાઈને ક્યાં પ્રતિજ્ઞા લી थी, એક એ। પછી પ્રશ્ન નંબર 2 જે છે એ પ્રશ્ન નંબર 2 एमा प्रश्न नंबर पहलो, मार्ग में हिमालय अड़ने डरावनी लहरों के थपेड़े मारने नाविक के सो जाने के क्या अभिप्राय है। अने त्रीजो लखवानो नथी, चौथो खास लखवानो छे जे खाली जग्या वाळो छे ए तमारे लखवानो छे। पांचमो शब्द समूह माटे एक शब्द ए अंदर आपेलो छे, जेम के धरती और आकाश के मिलने का स्थान तो क्षितिज, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास तो निःश्वास, दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्मभोज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। आ तमारे एमने एम लखी राखवानुं छे, बराबर। अने एवी रीते छठ्ठामां उदाहरण
के अनुसार शब्द बनाए। राज्य तो स्वराज्य, देश तो स्वदेश, भाव तो स्वभाव, तंत्र तो स्वतंत्र, जन तो स्वजन। અને એવી જ રીતે સુંદરતા સૌંદર્ય, શૂર શૂરતા શૌર્ય, ધીર ધીરતા ધૈર્ય, ઉદાર ઉદારતા ઔદાર્ય, સ્થિર સ્થિરતા સ્થૈર્ય, સડદો થળિયાનું બે માત્રા અને ય અને એના ઉપર રકાર સ્થૈર્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ જે કૃતિ છે એ કૃતિ એને પૂરી કરીએ છીએ અને તમારે સ્વરાજ્ય કી નીવ નામની જે કૃતિ છે એ સ્વરાજ્ય કી નીવ નામની જે કૃતિ છે એ કૃતિને તમારે વાંચવાની અને લખવાની રહેશે.